भटकती आत्मा गांवों और जंगलों के बीच बसी इस दुनिया में कई अनकही कहानियां दबी होती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे गांव की है जहां एक आत्मा भटक रही थी। एक ऐसी आत्मा जिसकी सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गंगा नामक गांव अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ ही एक भयावह रहस्य भी जुड़ा था। गांव के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास था जो रात होते ही वहां से निकलती और किसी को भी परेशान कर सकती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। उसकी बेटी माया बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन एक दिन अचानक ही माया गायब हो गई और फिर वह कभी नहीं मिली। उसके गायब होने के कुछ दिनों बाद ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। लोगों का मानना था कि माया की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही थी, किसी से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। गांव वालों ने कई बार तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया, लेकिन आत्मा का रहस्य गहराता ही गया। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह बहुत साहसी था और भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा से रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब उसने माया की कहानी सुनी तो उसे यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। एक दिन उसने तय किया कि वह रात में हवेली में जाकर देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वह अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक जोर की चीख उसके कानों में गूंज उठी। वह थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सा साया उसके सामने आया। अर्जुन ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों हो? आत्मा ने धीरे धीरे अपने हाथ से हवेली की ओर इशारा किया। अर्जुन अंदर चला गया और उसे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक डायरी रखी हुई थी। अर्जुन ने डायरी पढ़नी शुरू की और उसे पता चला कि यह माया की डायरी थी। डायरी में लिखा था कि माया की हत्या उसके ही पिता रघुनाथ ने करवाई थी, क्योंकि वह किसी गरीब लड़के से प्यार करती थी। यह बात रघुनाथ को पसंद नहीं आई और उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। लेकिन माया की आत्मा इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई और इसलिए वह अब भी भटक रही थी। अर्जुन को सब समझ आ गया था। उसने तय किया कि वह इस सच्चाई को गांव वालों के सामने लाएगा और माया की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और हवेली में मिली डायरी को पढ़कर सुनाया। सभी हैरान थे। कई बुजुर्गों ने यह बात मानी कि रघुनाथ बहुत क्रूर आदमी था और उसने कई अन्याय किए थे। माया की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए गांव के पुजारी ने एक विशेष पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली से एक हल्की सी रोशनी निकली और आसमान की ओर चली गई। माया की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। गांव में अब कोई डर नहीं था। हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन अब वहां कोई आत्मा नहीं भटकती थी। अर्जुन की बहादुरी और सच्चाई की खोज ने माया की आत्मा को शांति दिलाई थी। शिक्षा यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अगर अन्याय हुआ है तो कभी न कभी वह सामने आएगा। अर्जुन की तरह हमें भी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधकार को मिटा देती है।